करते हैं। तो अब हम आपके पास आए, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो आपकी लाइफ बदल सकता है, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, हम इस बात करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का क्रांतिकारी बिजनेस मॉडल है, जो आपको डायरेक्ट सेलर के नेटवर्क के माध्यम से डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट खरीदने का मौका देती है, जिसे मिडिल मैन के बीच बचने वाली मोटी मार्जिन डायरेक्ट सेलर के नेटवर्क में बांटी जाती है। यानी कि जो मैन्युफैक्चरर्स और रिटेलर के बीच का जो मार्जिन था, उसी चीज को हमें डायरेक्ट कंपनी से लेने की मौका मिलता है, और जो बीच का जो बिचौलियों को पैसे जाते हैं वो हमें डायरेक्ट सेलर में बांटे जाते हैं, जिसको मैन्युफैक्चरर टू हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से ऐसा करते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग समझते हैं आप कि ट्रेडिशनल बिजनेस में बिचौलिए सीएनएफ होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, रिटेलर्स होते हैं और एडवर्टाइजर होते हैं। यानी सब लोगों के बीच में लगभग 65% पैसा, लगभग 70% पैसा की बात कर सकते हैं, जो बिचौलिए में बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से लेते हैं, तो वही बीच के जो पैसा है, बिचौलिया इसमें बाईपास होते हैं, वो नहीं रहते हैं, और डायरेक्ट कंपनी से हमारे कस्टमर तक आ जाता है। उसके बीच के पैसा को हम लोगों में डिवाइड की जाती है, इसलिए हम डायरेक्ट सेलिंग का उपयोग कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग क्या है कि कंज्यूमर बराबर प्रोज्यूमर। प्रोज्यूमर मींस कि अभी तक हम कंज्यूमर थे, यानी कि प्रोडक्ट को कंज्यूम करते थे, लेकिन जब डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं तो उसके प्रॉफिट को भी लेते हैं, तो प्रोज्यूमर हो गया। माने प्रॉफिट प्लस में कंज्यूम दोनों काम करते हैं, इसलिए यहां हमको प्रोज्यूमर भी कहा जाता है। बिचौलियों का बीच का जो मिडिल मैन होते हैं वो नहीं रहते हैं, हम कंपनी से डायरेक्ट माल लेते हैं, और कंपनी के बीच का जो मुनाफा है हम लोगों में बढ़ जाता है। तो ये आप जब होते हैं डायरेक्ट सेलर। डायरेक्ट सेलिंग क्यों, तो इस बात करेंगे। इस दुनिया में हर व्यक्ति दो चीज के लिए काम कर रहा है। सर क्यों करेंगे डायरेक्ट सेलिंग? इसके मुख्य कारण से है कि हम लोग दो चीजों का काम करते हैं, एक नीड के लिए, दूसरे सपनों के लिए, ड्रीम के लिए। आपकी जरूरत है रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में केवल रोटी कपड़ा मकान के लिए आए हैं तो आपसे डायरेक्ट सेलिंग नहीं होगा, आप नेटवर्क मार्केटिंग के योग्य नहीं है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में वही व्यक्ति सफल होते हैं जिनके अपने सपने होते हैं। क्योंकि रोटी कपड़ा मकान तो आज किसी तरह पूरा हो जा रहा है। आज तो हमारी सरकार भी आपके रोटी कपड़ा मकान की काम कर देती है, 5 किलो अनाज देती है, खाने के काम चल जाता है। लेकिन अगर सपने हैं तो आप यहाँ सकते हैं। सपने कि हमें रोटी नहीं, बेहतर खाना चाहिए, घर नहीं, हमको एक बेहतर एक मकान चाहिए, एक बंगला चाहिए, हमको कार चाहिए, सारे सपने हो तो आप यहाँ सकते हैं। अब जितने बड़े सपने हैं उतने बड़ी अचीवमेंट बनेगी। और सपने हैं तो सपना पूरा कैसे होगा? इस आई से, आई फॉर इनकम। तो आपको इनकम को बड़ा करना हो। नहीं तो दो तरह के लोग होते हैं, एक क्या होते हैं कि इनकम के आधार पर सपने बनाते हैं, मैनेज करते हैं। एक व्यक्ति सपने के आधार पर अपनी इनकम को बड़ा करता है। तो अगर आप अपने सपने बड़े हैं और चाहते हैं कि आपकी इनकम भी बड़ा हो जाए, क्योंकि दोनों गोला जो बीच में देख रहे हैं कि यह छोटा गोला है, इससे कभी वो सपना पूरा नहीं होगा। आपको उस गोले से इस गोले को बड़ा करना पड़ेगा। यदि आपके इनकम के दायरा को बड़ा करेंगे तब जाके आपके सपने पूरे होंगे। तो यह भी अवसर देता है डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से आप अपने इनकम को बड़ा करके अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी खासियत आपके लिए। सपने पूरे करने के लिए बड़ी इनकम चाहिए होती, तो फिर सपने पूरे कैसे होंगे? हम इसको बात करते हैं कि बड़े पैसे से नहीं, केवल पैसा से सपने पूरे नहीं होते। क्योंकि हम लोगों को क्या कि स्कूल से लेकर कॉलेज तक हम सब ने थ्योरेटिकल नॉलेज तो लिया है, लेकिन उसके लिए क्या दूसरों के लिए काम करना सिखाया जाता है, लेकिन पैसे कमाना या पैसे बनाया नहीं सिखाया जाता। हम लोग कॉलेज की जो डिग्री लेते हैं वह नौकरी कैसे करेंगे हमको ये डिग्री मिलती है ना। हम मालिक कैसे बनेंगे किसी ने पढ़ाया नहीं कि आप मालिक बन सकते हो। आप सीए भी बनेंगे तो किसी कंपनी के काम को संभालने के लिए सीए बनते हैं, अपने काम के लिए नहीं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में आपको सिखाया जाता है कि आप अपने काम के मालिक कैसे बनेंगे, आप यहाँ पैसा कैसे बना सकते हैं। पैसा कमा नहीं सकते, पैसा बना सकते हैं। बनाने मीन्स बड़ा रूप में आप पैसे को कैसे बना सकते हैं, वो सिखाया जाता है हमें।
इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। क्योंकि सिंपल सी बात है, पैसे को हाउ मनी विल कम, कि पैसा कैसे आएगा हम समझते हैं। इसके एक सूत्र है, मनी इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम। पैसा का सूत्र क्या है? मनी इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम। यानी कि हमें रेट और टाइम को, यानी कि ये रेट डिपेंडेंट ऑन टू थिंग्स, एजुकेशन और एक्सपीरियंस के आधार पर, एक्सपीरियंस और एजुकेशन के आधार पर हमारी जो रेट तय होता है। हम किसी कंपनी में काम करते हैं, नौकरी लगता है, हम उसके आधार पर मिलता है। लेकिन हमें अपनी जितनी भी एजुकेशन प्राप्त की उससे केवल हमको एक्सपीरियंस इकट्ठा करके अपनी इनकम तब तक लिमिट ही रहेगी जब तक आपके पास समय लिमिट रहेगा। यानी कि हमने एक्सपीरियंस तो बना लिया, एजुकेशन ले लिया, लेकिन रेट मिल गया। रेट से केवल इनकम नहीं बढ़ेगा जब तक हमारा टाइम अनलिमिटेड नहीं होगा। या तो रेट लिमिट हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज तक किसी ने रेट को लिमिटेड नहीं कर पाया है। अगर हम अनलिमिटेड मनी की तरफ जाना है तो इन दोनों रेट टाइम में से एक को अनलिमिटेड करना पड़ेगा। और आज तक इतिहास में कोई भी रेट को अनलिमिटेड। चाहूँगा कि आपको बताऊं, मिस्टर छोटू सरन और हम बोकारो से ही हैं, सेक्रेटरीट से बिलोंग करते हैं और सेल का एम्प्लॉय हैं। और यहाँ भी अपना सपना पूरा करने के लिए ITM में आए हैं और काम करेंगे। और नेक्स्ट लेवल जो है 15 अक्टूबर दुर्गा पूजा के पहले हम तैयार करके। नमस्कार सभी को। नमस्कार। मेरा नाम राजशेखर कर्मकार हुआ मामरकुदर से है। और रही बात पिन चेंज करने का, तो बात है कि पिन चेंज करना बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि अपने आप में सोच बनाना पड़ेगा कि जीत और हार इंसान के सोच पर निर्भर करता है। मान लीजिएगा तो हार होगा, ठान लीजिएगा तो जीत होगा। और 25 अक्टूबर को मेरा दूसरा लेवल फाइनल है। वाह, थैंक यू। मैं प्रसाद, मैं बोकारो से बिलोंग कर रहा हूँ और मैं अगले मंथ में ब्रॉन्ज करूँगा। मैं सर बंगाल आसनसोल का रहने वाला हूँ। शब्बीर नाम है हमारा। अगला जो 15 अक्टूबर है उसमें इंशाल्लाह हम क्लियर कर देंगे। ओके, थैंक यू, थैंक यू। आइए मोहन सर, थोड़ा आगे आ जाए। आगे आइए। हाँ, मोहन सर लंबा है, पीछे से भी दिख रहे हैं। सेक्टर 12 बोकारो से 30 अक्टूबर तक कोशिश रहेगा। ओके, थैंक यू। आप सर थोड़ा आगे आ जाए। मेरा नाम लखन रजवार है, धनबाद जिला बलियापुर से मैं हूँ और 24 अक्टूबर तक क्लियर कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। संतोष सर और राजेश्वर सर के नेतृत्व में बहुत आगे बढ़ गए हम। मेरा ऑफलाइन विद्याभूषण शाह है और संतोष सर और राजेश्वर सर मेरा कदम कदम पर हेल्प किए हैं। और अगला जो पर्व होने जा रहे हैं और नवंबर को 30 तारीख को हम निकल जाएंगे। वाह। मेरा नाम प्रभास सरन है और मैं निरसा से बिलोंग कर रहा हूँ और इस बिज़नेस को मैं सीरियसली कर रहा हूँ और बिज़नेस को करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। गौरव एक प्रोवाइड को महसूस हो रहा है और बहुत मैं नेक काम में हूँ। इस तरह का मुझे अपने भीतर से गौरवान्वित महसूस हो रहा है। बहुत लोग को स्वस्थ कर रहा हूँ और मैं अगले जो मेरा पिन चेंज है वो आपको 30 अक्टूबर 2024 को। एक घोड़ा देखिएगा, पुराने ज़माने में जब घोड़ा पहले लोगों के लिए सवारी हुआ करता था कि उस पर देखिएगा कोई आम इंसान भी उस घोड़े की सवारी करके इस गांव से उस गांव या उस बाजार से उस बाजार या उस शहर से उस शहर जाया करता था। कोई नया भी, इसके बाद कोई व्यापारी भी जाता था कि नहीं जाता था? जाता था कोई व्यापारी भी। इसके बाद कोई बहुत बड़ा अमीर आदमी भी जाता था। कोई साधु संत भी उस घोड़े का सवारी करते थे। राजा महाराजा भी उस घोड़े का सवारी करते थे। डाकू चोर डकैत भी करते थे। अब मान लीजिए आपका घर है, अब वहाँ पे आपके पास आया, कट कट आपके दरवाजे पे आया और आपने दरवाजा वहाँ पे खोला। ठीक है, आप तो घोड़ा का आवाज सुन के बोले
अब वहाँ पे देखते हैं कि वो ऊपर बैठा हुआ डकैत बैठा हुआ है, और आपने जैसे ही दरवाजा खोला वो अपने लूट के लेके चला गया। लेकिन वो घोड़ा गलत नहीं है, उस पर बैठा हुआ व्यक्ति गलत है। अब उस पर बाद में देखा कि उस पर महाराजा भी आ सकते हैं, चोर डकैत से लेके कोई भी साधारण आदमी भी उस घोड़े की सवारी करके आ सकते हैं, उस माध्यम से आ सकते हैं। उसी प्रकार MLM है या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, इस पर कोई भी आपके दरवाजे पे आ सकता है, बट आपको देखना है कि इसका साधु है, महाराजा है कि कोनो चोर डकैत आया हुआ है, ये देखना जरूरी है। क्योंकि आज आप लोग देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं कि मनी मार्केट क्यों आज इंडिया के हर गांव में, हर शहर में लोग बैठल बैठल पैसा आवे के चाहिए। क्या जरूरत है धूप में इधर उधर जाने के लिए, क्या जरूरत है गला फाड़ने के लिए। ऐसे भी कुछ लोगों का थिंकिंग हो गया है कि भैया हम तो बहुत साल से अब तो हम खाली खटाखट आएगा और फटाफट गिनेंगे, 1% आधा %, इस प्रकार का कंपनियां चल रही है कि नहीं चल रही है? चली रही है, लेकिन उसका अंजाम क्या है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद टोकन है, कॉइन है, क्रिप्टो है, चिपको है, बाद में किसको हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग उसमें जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। यानी कि डिसीजन आपको लेना है, उसका इतिहास देख के लेना है कि अगला है क्या, तब जाके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि एक लड़का अब जिससे प्यार करता था, उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसकी दूसरी जगह शादी हो जा रही, उसकी दूसरी जगह शादी लग गई। अब ये बड़ा दुखी हो गया, बोला जे उसकी दूसरी जगह शादी लग गई, तो उससे बात किया कि चलो लास्ट कम से कम एक बार मिल लेते हैं, उसके बाद तुम और उसके घर वालों जहाँ तुम्हारी राजी शादी करा रहे हैं वहाँ कर लें। बोला ठीक है, एक जगह मिल रहे हैं, वो लोग आए, बातचीत हुई, अंतिम बार लास्ट टाइम में मिल रहे हैं। मिलते मिलते में लड़का बोलता है कि देखो आज के बाद तो हम लोग ना मिल पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे माता पिता ने मैंने वो अपने मर्जी से शादी किया, जब करा दे रहे हैं तो आज अंतिम में कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा हमें चिन्हासी दे दो जो जीवन भर तुम्हारी याद आती है। चिन्हासी समझ रहे हैं? कुछ हमें ऐसी कुछ दो जिससे याद आ गया। अब वहाँ तो और कुछ नहीं था, तो लड़की ने अपना सैंडल उतार के उसको दे दिया, चप्पल। अब वो तो मिलने गई था, कुछ नहीं था, अब सैंडल उतार के उसको दे दिया। अब लड़का भी खुशी खुशी उसको लेके आ गया। लेके आने के बाद में वो जाता है सुनार के दुकान में, और सुनार दुकान में बोलता है इसको बढ़िया से फ्रेम में इसको सेट कर, बढ़िया डिजाइन कर बढ़िया। अब वो भी सुनार बोलता है ठीक है, आप 2 दिन के बाद आना है। जो मैंने जो बनाता है, कहने का मतलब जो फ्रेम बनाता है। अब 2 दिन के बाद जब ये लड़का गया, तो लड़का उस दुकानदार बोलता है हाँ हो गया, बोलता हाँ हो गया। तो बोलता है अच्छा ये बताओ कि इस महारानी साहिबा की या इस पिरोलिया की ये जूती है जो तुमने इसको बढ़ाने के लिए हमको दिया है। तो ये बोलता है अरे वो किसी पिरोलिया की नहीं है, कोई महारानी की नहीं है, वो मेरे गर्लफ्रेंड की जूती है, गर्लफ्रेंड की जूती है। अब वो दुकानदार उसको 4 थप्पड़ मारता है, बोलता है बेवकूफ तुम जो देखे किया है, और बोल के क्या फ्रेम में बांधने के लिए हमारा स्टाफ उसको चूमे जा रहा है, हमारा परिवार चूमे जा रहा है, उसको हमारा खानदान चूमे जा रहा है, मैं चूमे जा रहा हूँ कि किस पिरोलिया की जूती है। भैया सौभाग्य से देखने को मिला जो व्यक्ति इसको मर के रखा फ्रेम में। तो बता रहे भैया अब उसको लड़के ने उत्तर दिया अरे भैया जब तुमको इतना ही ये करना था तो मैं जिस दिन आया तो तुम उस दिन मेरे से पूछ लिया रहता, उस दिन मैं बता देता कि नहीं भैया ये किसी अद्भुत पाव ऐसा नहीं है, पिरोलिया की नहीं है, ये मेरे गर्लफ्रेंड की जूती है, उसी दिन बता दिया रहता तुमको। यानी कि इस कहानी से क्या मैसेज मिलता है कि हम लोग बिना सोचे विचारे, जब थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था इन्वेस्टमेंट टाइप ऑफ प्लान, बैठे बैठे इनकम या टोकन कोइन क्रिप्टो चिप्टो किस्तों में जो लोग चले जाते हैं भैया। दोस्तों
आज हम लोग झारखंड की पावन धरती बोकारो, जिसे कि स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है, आज यहाँ पे हम लोगों ने मिस्टर परशुराम सिंह जी के टीम में, राजेश्वर सर जी के टीम में, प्रेम साहब के टीम में और तमाम यहाँ के फाइटर लोगों के साथ हम लोगों ने आज यहाँ पे क्रमबद्ध सीखा प्लान को जो कैसे डायमंड जाना है, और साथ में हम लोगों ने कसम खाई जो हम लोगों को भी यहाँ पे इनकम करना है, आर्थिक आजादी दूर करना है, और साथ में दिल्ली भी हम लोगों को जाना है, सीखना है और वहां से डायमंड से लेकर कोहिनूर तक जाना है, और साथ में पूरी दुनिया घूमेंगे। इसी के साथ जो अपनी कंपनी का जो नारा है, जो एक ही नारा, एक ही विचारधारा 2024 हमारा, एक ही विचारधारा, एक ही नारा 2024 हमारा के साथ मौज करेंगे, मौज करेंगे, मौज करेंगे। बहुत बहुत आप सभी लोगों का एक बार धन्यवाद। जय वाईटीएम, जय झारखंड। लग भी कंटिन्यू गैस भगाने के लिए सेवन करना शरीर के लिए, शरीर में हार्ट और किडनी के लिए नुकसानदायक है कि नहीं? कंटिन्यू कोई 3 साल खा तो ले, देखिए हार्ट और किडनी डैमेज मिलेंगे, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है, मजबूरी में हम लोगों को लेना पड़ता है, खाना पड़ता है। अब उन्होंने कहा जहाँ आप वाईटीएम में एम्ब्रोसीड और लिप सीड का सेवन खुद कीजिए और आप लोगों को करवाइए जिनको गैस की समस्या है। मैंने फिर उनको वहां से देना शुरू किया, 15 मिनट में गैस से आराम। और आज के डेट में एसी लॉक और इंडक्शन से कुछ होने वाला भी नहीं है। होता है क्या? वो जब क्यों डॉक्टर साहब होता भी है तो मैंने पैंटी से चाहे पेंटअप डीएसआर में जाने से होता है, डीएसआर में जाने यानी 10 से ऊपर जाए, 10 रुपया, 12 रुपया, 14 रुपया, 15 रुपये का जब आप टैबलेट खाते हैं तब जाके लगता है जहाँ एक बार गैस थे कि मोटामोटी आराम। अब वो बोले जी देखिए, एक तो अपना आयुर्वेदिक, अगर आप इसमें एसोसिएट बन जाते हैं तो आपको 3.25 रुपया पड़ता है। अगर आप नहीं भी हैं, केवल ग्राहक है, तो आपको लगभग 7.5-8 रुपया पड़ता है, तो भी तुमसे सस्ता हुआ बाजार वाले से। और दूसरी बात, जो ये नुकसानदायक नहीं है, ये 10-15 मिनट के बाद आपको आराम देगी। कंटिन्यू 2 से 3 महीना अगर सेवन कर लेते हैं तो गैस नामक बीमारी शरीर से गायब हो जाती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं पेट सफा तो 1600 बीमारी सफा, यानी पेट से हम लोगों की बहुत ज्यादा बीमारियां जन्म लेती है। अगर पेट सही रहा, न्यूरॉन सही रहे, न्यूरो प्रॉब्लम से अगर अपने घर के जरूरत के लिए, अपने घर के खर्चे के लिए, अपने घर की बीमारियों के लिए अगर इस प्रकार का आप अगर मेडिसिन प्रोडक्ट, हेल्थ हो, ओरल हो या जो भी फूड सप्लीमेंट अगर आप लेते हैं तो यहाँ से एक आपको बिजनेस करने का जरिया बनता है। और मैं पहली बार सुन रहा था, मैं आप लोगों को बताऊं कि मुझे बहुत अच्छा लगा, और आने के बाद मैं वहां से इसमें प्लानिंग कर लिया कि मुझे करना है। हाँ, मेरे मित्रों ने निगेटिव किया, जब मैं आया अपने पाड़ा मोहल्ला में बोला, बोलते हैं पूछेगा जी, जब उन लोगों को बोला उनकी बातें, जो भाई वो जब मेरे को बोले कि आप यहाँ से कर सकते हैं, महीने का 20-50 हज़ार इनकम भी आप कर सकते हो, तो मैं जब आके अपने मित्रों को बताया तो बोलता है पूछेगा जी তোর মাথাটা কে খারাপ করে দিয়েছে, তুই চলে এসেছিস আমাদের খারাপ করবার জন্য, वो लोगों का कहना था। तो मैं वहाँ से थोड़ा सा नेगेटिव हो गया। फिर मैं जब कारखाना में गया, जब फैक्ट्री में जाके मैं कुछ मित्रों से बोलता हूँ तो उनका भी यही कहना था, हम समझ गया है तुमको कौन टोपी पहना दिया है, तुम ढूंढ रहे हो 2-4 को किसको पहनाएगा। मतलब इन लोगों ने मेरे को नेगेटिव कहा, लेकिन फिर भी मैं नेगेटिव नहीं हुआ, क्योंकि मुझे जिसने बताया था मैं उनसे जब बात किया तो बात करके बोलो देखिए मुकेश जी, वो भी अपनी जगह सही है, वो भी अपनी जगह सही है, क्योंकि आज 28-30 साल से प्रोडक्ट बेस्ड भारत में चल रही है। और इसमें आज तक हुआ क्या है, जो कुछ कंपनी के लीडर, कुछ कंपनी के प्रमोटर, कुछ कंपनी के जो मैनेजमेंट के लोग या और तमाम लोगों ने इसको गलत तरीके से ही पेश किया है। दिखता है केवल हवा, कुछ नहीं करना होगा, तुम आ जाओ, यहाँ पे कुछ नहीं लगता है, हम है ना, हम करा देंगे। देखो कंपनी के बड़का बड़का ऑफिस है, ये बड़का बड़का लीडरों का चेक है ना, है इतना है, कुछ नहीं करना। तुम राताराती 6 महीना 2 साल में महीने का 50,000 1 लाख
कुछ लोग वैद्य संतोष कुमार के नाम से भी जानते हैं और यही बोकारो सेक्टर 11 से हैं। हम राजेश्वर जी, अखिलेश जी हमारे गुरु लोग पधारे थे। उस समय से ये कारवां शुरू हुआ और कारवां शुरू हुआ तो बस बढ़ता चला गया। जीवन चलने का नाम है, रुकना नहीं, हमारा काम यही ना है। बिल्कुल यही है। इसी कारवां के साथ सर नहीं पता था कि बाजार में जिस तरीके की चीज़ें हैं, बड़ा असमंजस ये है कि कौन सा सही है कौन गलत है। ये डिसीजन लेना शायद जब बाल पकने लगे तो समझ आता है और वैसा ही हुआ। क्योंकि हम लोगों का उम्र का बाल जो पका हुआ था वो एक अच्छा काम किया डिसीजन लेने में कि शायद हम लोगों की दूरदर्शिता, गुरु के मार्गदर्शन से शायद पहचान पाए कि यही वो शख्स हैं, हमारे ऐसे शख्स जो कि इस कंपनी को दूर तक ले जाएंगे। और वाकई समय के साथ ये प्रूफ भी हुआ कि कंपनी का सिस्टम, कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का मालिक और कंपनी से जुड़े तमाम लोग ज़बरदस्त हैं। अगर कोई शंका संदेह है तो आप हमसे क्लेरिफिकेशन लीजिएगा, इसके लिए हम काफ़ी। प्रोडक्ट में तो शंका संदेह रखना ही नहीं। प्रोडक्ट अपना कम रेट में, इतना कम रेट में, इतना टॉप क्वालिटी का है कि आज मोर देन 1000+ पेशेंट्स पर हम प्रयोग कर चुके हैं। 1000 से ज़्यादा पेशेंट्स के ऊपर हम प्रयोग कर चुके हैं और आई हैव गॉट द बेस्ट रिजल्ट। इवन आई हैव कंसल्टेड द MD डॉक्टर्स, MD, MBBS, दे हैव कंसल्टेड मी और उनको हमने बताया कि व्हाट इज द आयुर्वेदा एंड व्हाई दिस मेडिसिन इज वर्किंग। उनको बताया। आज उन लोगों भी हमारे प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, ये कम बात नहीं और ज़्यादा नहीं जाएंगे। आपसे डॉक्टर सुजीत पांडे यही, आप सुजीत पांडे सर से पूछ सकते हैं कि सर आप अगर YTM का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो कौन देता है, जाने माने सर से सब करें। तो हमारा कहना है सर कि प्रोडक्ट में तो डाउट करना छोड़ ही दीजिए। रहा रिजल्ट की बात, तो रिजल्ट में 19-20 आपके ज्ञान और अनुभव के कारण होता है। समझिएगा बात, आपके ज्ञान और अनुभव के कारण होता है। ज्ञान जैसा अभी सर के साथ जो अभी हम लोग प्रोफाइल हम लोग देख रहे थे, तो सर अभी स्लाइड दिखा रहे थे। इस स्लाइड का अगर आप लोगों कंपोजिशन बनाना चलेगा, तालमेल मिला लिए प्रोडक्ट का, बीमारी के साथ जोड़ लिए, आप पास हो गए। इतना ही तो नॉलेज लेना है, वहाँ आप प्रूफ हो गए। तो हमारा कहना है सर कि प्रोडक्ट दमदार है, कंपनी दमदार है। बेशक हम लोग थोड़ा लेट चल रहे हैं, लेकिन लेबर तो चेंज सर अभी 15 दिन में करना है। लेबर तो आप समझिए कि रिमोट निकल गया, खाली ओढ़नी फंसा। सूट निकल गया, ओढ़नी फंसा है किसका? हमारा वाइफ वाली। हमारा वाला में शरीर निकल गया, पूंछ फंसा। ठीक है, तो हमें कहना है कि सर बेजोड़ है। अब बहुत आप लोगों का हार्दिक बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, आप लोग से आशीर्वाद लेना चाहेंगे कि इसको थोड़ा सा, इस कारवा को और थोड़ा जोड़ लगा के हैसा एक कदम और बढ़ा दिया जाए सर, फिर मजा आ जाएगा। बहुत बहुत बोकारो है, करम हो गई, आसनसोल हो गया। संतोष सर और राजेश्वर सर के नेतृत्व में बहुत आगे बढ़ गए हम। मेरा आउटलाइन विद्याभूषण शाह है। संतोष सर और राजेश्वर सर मेरा कदम कदम पर हेल्प किए हैं और आगे जो पर्व होने जा रहे हैं और नवंबर को 30 तारीख तक हम निकल जाएंगे। वाह। मेरा नाम अमर सरन है और मैं निरसा से बिलोंग कर रहा हूँ और इस बिजनेस को मैं सीरियसली कर रहा हूँ और बिजनेस को करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। गौरव एक प्रोवाइड महसूस हो रहा है और बहुत मैं नेक काम में हूँ। इस तरह का मुझे अपने भीतर से गौरवान्वित महसूस हो रहा है, बहुत लोग को स्वस्थ कर रहा हूँ। और मैं अगले जो मेरा पिन चेंज है वो आपको 30 अक्टूबर 2024 को मैं और मैं बहुत इस मैनेजमेंट जो है इस मीटिंग को किए हुए हैं, उन लोगों को मैं काफ़ी बहुत
धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज करते हैं।